कि और आज जो वचन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है कि उत्तम भाग क्या है। व्हाट इज़ द बेस्ट पोर्शन इन आवर लाइफ। बहुत से लोगों का विचार है कि परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की चंगाई, उसका छुटकारा, कर्जों से मुक्ति, संपन्नता, बुद्धि, ये सब उनके जीवन में परमेश्वर का उत्तम भाग है। लेकिन ये परमेश्वर का उत्तम भाग नहीं है। उत्तम भाग क्या है? जिसके लिए परमेश्वर कहता है कि वो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। इस पर हम आज बात करेंगे। हम लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसके 38 से 42 पद में दो बहनों के बारे में पढ़ते हैं, मरियम और मार्था के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम रखती थी और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। मार्था जो थी वो प्रभु को बहुत अच्छा खाना खिलाकर उसे खुश करना चाहती थी और उसकी इसी काम में वो जुटी हुई थी। मरियम ने क्या किया? मरियम ने जल्दी जल्दी अपने हिस्से का काम ख़त्म किया और वो परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसकी उपस्थिति में आकर उसके वचन को सुनने लगी। और जब कभी उसे यीशु की उपस्थिति में आने का मौका मिलता वो ऐसा ही करती थी। लेकिन मार्था को इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो तो सिर्फ अपने काम के द्वारा परमेश्वर को खुश करना चाहती थी। उसका इरादा बुरा नहीं था। हम ये नहीं कह सकते कि मार्था का इरादा बुरा था। उसका इरादा बुरा नहीं था, लेकिन उसने अपना समर्पण प्रभु यीशु मसीह को देने के बजाय उसने अपना समर्पण अपने काम को दिया। और मरियम के चले जाने के बाद वो कुड़कुड़ाने लगी कि देख, इसने मुझे अकेली सेवा करने के लिए छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, हमारा समर्पण दूसरी बातों पर नहीं होना चाहिए। हमारा समर्पण परमेश्वर की उपस्थिति और उसके वचन पर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है। उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति और उसका वचन ही वो उत्तम भाग है जो किसी से भी कभी छीना नहीं जाएगा। आज संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संसार की रीति पर चलते हैं, जो संसार की बातों के लिए चिंतित हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है। हमारा संसार के प्रति लगाव और संसार के कार्यों के प्रति लगाव हमें परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी संगति से बहुत दूर ले जाता है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 9 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने हम सबको अपने पुत्र प्रभु यीशु की संगति में बुलाया है। मरियम ने अपने कार्य के द्वारा प्रभु यीशु को खुश करने की बजाय उसने परमेश्वर की उपस्थिति में आना ज़्यादा अच्छा समझा और उसने इसकी संगति को चुना। उसने परमेश्वर के वचन को सुना और यही उसका उत्तम भाग था। चुनाव हमारी जिंदगियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम अपने लिए क्या चुनते हैं। अगर आप अपने आप को प्रभु यीशु की संगति और उसके वचनों के लिए समर्पित करते हैं तो आप भी मरियम के समान उत्तम भाग को पाएंगे। हालेलुया, आमीन, जो हमेशा आपका होगा। मार्था ने यीशु को अच्छा भोजन खिलाकर प्रसन्न करना चाहा, ये उसका प्रेम था, लेकिन उसका उस प्रेम को व्यक्त करने का जो तरीका था वो सही नहीं था। मरियम ने अपने प्रेम को कैसे व्यक्त किया? उसने अपने प्रेम को परमेश्वर के साथ समय बिताने और उसका वचन सुनने के द्वारा प्रकट किया। और जैसा पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर से प्रेम रखना उसकी आज्ञाओं पर चलना है, उसके वचन पर बने रहना है। लूका 8 अध्याय उसका 20 और 21 पद में हम देखते हैं कि जब यीशु की माता और उसके भाई उससे मिलने के लिए आए तो एक व्यक्ति ने यीशु के पास आकर कहा कि तेरी माता और तेरे भाई तुझे बुलाते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने
उन लोगों की तरफ इशारा करके कहा जो लोग उसके साथ बैठे हुए थे, उसके वचन को सुन रहे थे। उसने अपनी माता, अपने भाई से कहा कि मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे उत्तम भाग है परमेश्वर की उपस्थिति। सबसे उत्तम भाग है उसके वचन को सुनना और उसके वचनों पर चलना। प्रभु यीशु ने अपने प्रेम को क्रूस पर हमारे लिए बलिदान होकर हम पर प्रकट किया है। हमें भी अपने प्रेम को उसकी आज्ञा मानकर प्रकट करना है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। हमें परमेश्वर के वचन पर बने रहना है और हमेशा उसके वचनों पर चलना है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष